तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस को, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन को देखते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज द डिजाइन डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एज डॉक्यूमेंट इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट। यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन जो आपका फेज होता है उसके दौरान जो डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है वो प्रोड्यूस होगा किसके आधार पे? कस्टमर के रिक्वायरमेंट के आधार पे। जो क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट क्या होगा उसमें एसआरएस डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि डिजाइन फेज ट्रांसफॉर्म द एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इनटू द डिजाइन डॉक्यूमेंट। यानी जो डिजाइन फेज होता है वो ट्रांसफर करता है किसको? एसआरएस डॉक्यूमेंट को। किसके फेज में? डिजाइन डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। अगला पॉइंट कह रहा है कि द फॉलोइंग आइटम्स आर डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। यानी जो फॉलोइंग आइटम्स होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे अभी, जिसमें सबसे पहला आपका है डिफरेंट मॉड्यूल रिक्वायर्ड। सेकंड आपका है कंट्रोल रिलेशनशिप अमंग द मॉड्यूल। थर्ड आपका है इंटरफेसेस अमंग द डिफरेंट मॉड्यूल। फोर्थ आपका है डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूल्स। उसके बाद आपका फिफ्थ है एल्गोरिथम रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द इंडिविजुअल मॉड्यूल। और ये आप देख सकते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है जो कि जो आपका डिजाइन प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस का किस तरीके से वर्क करता है। जिसमें आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन, एब्स्ट्रैक्शन, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, इंटरफेस डिजाइन है, कंपोनेंट डिजाइन है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम डिजाइन है। ये सारे प्रोसेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपका पॉइंट अगला कह रहा है कि द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइन प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज। यानी टू स्टेजेस में हमने जो डिजाइन प्रोसेस है उसको डिवाइड किया है, जो भी उसके एक्टिविटीज होते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका स्टेज 1 है जो कि हाई लेवल डिजाइन है। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू अ सेट ऑफ मॉड्यूल्स एंड द कंट्रोल रिलेशनशिप अमंग द वेरियस मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन एंड आल्सो द इंटरफेसेस अमंग द वेरियस मॉड्यूल्स आर आइडेंटिफाइड। यानी इस स्टेज में जो प्रॉब्लम होता है वो डिकम्पोज होता है सेट ऑफ मॉड्यूल्स में। और जो कंट्रोल रिलेशनशिप होता है वेरियस जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन। और जो इंटरफेस होता है उसमें वेरियस जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइडेंटिफाई होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द आउटकम ऑफ दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर और द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। यानी जो आउटकम होता है इस स्टेज का वो है प्रोग्राम स्ट्रक्चर और द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अगला पॉइंट कह रहा है कि डिजाइन रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स यूज्ड इन दिस स्टेज आर स्ट्रक्चर चार्ट एंड यूएमएल। यानी जो डिजाइन रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होता है जो यूज होता है इस स्टेज के अंदर, वो आपका स्ट्रक्चर चार्ट होता है और यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होता है। सेकंड स्टेज आपका क्या है? डिटेल डिजाइन है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर द हाई लेवल डिजाइन डिटेल डिजाइन इज अंडरटेकिंग। यानी जैसे ही हाई लेवल डिजाइन कंप्लीट होता है तो जो आपका डिटेल डिजाइन है वो क्या होता है? अंडरटेकिंग टेकिंग जो प्रोसेस है उसमें आता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द डिटेल डिजाइन ईच मॉड्यूल इज एग्जामिन्ड केयरफुली टू डिजाइन इट्स डेटा स्ट्रक्चर एंड द एल्गोरिथम। यानी जो आपका डिटेल डिजाइन है उसमें जो प्रत्येक मॉड्यूल्स होते हैं वो एग्जामिन किए जाएंगे केयरफुली, डिजाइन करने के लिए उसके डेटा स्ट्रक्चर को और उसके एल्गोरिथम को। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस स्टेज आउटकम्स इज डॉक्यूमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन दैट विच एमएसपीईएस डॉक्यूमेंट। यानी इस स्टेज में जो आउटकम मिलते हैं डॉक्यूमेंट के वो इस फॉर्मेट में होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन की हम बात करें तो सबसे पहले आपका मतलब सॉफ्टवेयर जो डिजाइन है वो गुड है कि नहीं, उसके लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जिसमें पहला आपका है करेक्टनेस। यानी a good design should correctly implement all the functionalities identified in the SRS document। सेकंड आपका है अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो होना चाहिए। यानी a good design should be easily understandable for which it should be modular and all the modules are arranged in the layer। एंड थर्ड आपका है इफिशिएंसी। यानी ये गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड एड्रेस द रिसोर्सेज टाइम एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज। यानी उसमें जो एड्रेस होना चाहिए, टाइम जो आपका टाइम होना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक ऑन एन एवरेज होना चाहिए। लास्ट आपका है मेंटेबिलिटी। इसमें कह रहा है कि गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी इजी टू चेंज व्हेन एवर अ चेंज रिक्वेस्ट इज मेड फ्रॉम द कस्टमर साइड। यानी जो भी हम मान लीजिए कोई भी हम चेंजिंग करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंग वो हो सके, तो वो कहीं ना कहीं मेंटेबिलिटी प्रोसेस के अंदर आता है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू।